सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 63 को आज हम पढ़ेंगे। 63तमी 63 को। अभी तक हमने तृतीय अध्याय की 62 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। ये 63वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और देववाणी संस्कृतम टीम का सहयोग लेकर के अपनी समस्या का समाधान करें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। 17वां सूत्र आपको पढ़ा दिया था मित्रों। सत्रहवां सूत्र हमने पढ़ लिया था, स्त्री स्त्री। ठीक है, चंदन सारः खदिर सारः। अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, और ये प्रकरण काफी लंबा चलेगा। ठीक है, देखते हैं काफी लंबा चलेगा, कितना लंबा चलेगा। पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कीजिएगा। सूत्र है हमारा भावे। ये सूत्र हमने जब वृद्धिरादयी सूत्र पढ़ाया था और उसकी जो प्रथम सिद्धि थी भागः, उसमें ही आपको बताया था तब। अब पढ़ते पढ़ते क्रम में इस सूत्र को ही पढ़ने का क्रम आ गया है, तो आज अब पूरा समझ लेंगे और आप समझ जाएंगे। भावे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आती है घई धातो हो प्रत्यय परश्च। इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ भावे अर्थात धात्वर्थे वाच्ये धातोर घई प्रत्ययो भवति। भावे अर्थात भावे का अर्थ का धात्वर्थे। धात्वर्थ का सीधा सा अर्थ है धातु का अर्थ। भाई धातु पाठ है आपका, ये धातु पाठ है ये, और इस धातु पाठ में धातु और उसका अर्थ दिया है। जैसे भू सत्तायाम, एध वृद्धौ, इस प्रकार से दिया हुआ है। स्पर्धा संघर्षे, माने एध वृद्धि, वृद्धौ अर्थ वृद्धि अर्थ में, स्पर्ध संघर्ष अर्थ में। तो यहाँ पर धातु दी है और उसका अर्थ लिखा हुआ है सामने। तो धातु धातु का अर्थ, तो यहाँ पर क्या है धातु अर्थ, धातु का अर्थ। जैसे भू धातु का अर्थ क्या है सत्ता, सत्ता। तो कहते हैं धात्वर्थे वाच्य, माने मात्र धातु का अर्थ, वाच्य माने कहना, कहने योग्य। तो धातु का अर्थ कहना मात्र हमें हो, तो धातु मात्र के, धातु के अर्थ मात्र को बताने में क्या कहते हैं, कोई भी धातु हो उससे घई प्रत्यय भवति। घई प्रत्यय कर देना चाहिए। घई प्रत्यय कर देंगे तो जो धातु है वो उसका अर्थ बताएगी। वो जो घई प्रत्यंत शब्द है वो जिस धातु से होगा उसका अर्थ बताएगा। उदाहरण दिया है पाकः, त्यागः, रागः। ठीक है, पच धातु है, पच का अर्थ क्या है, डुपच पाके, पकाना।
तो पकाना अर्थ यहाँ पर पाका माने पकना या पकाना दोनों अर्थ होते हैं। त्याग, त्याग करना। राग, राग करना मतलब राग, अच्छा राग करना नहीं, राग राग। त्याग माने त्याग, पाक माने पाक। अब देखिएगा, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धियां सामान्य है, सिद्धियां तो आपने कर ली हैं और बता देंगे आपको भी। यहां पर आपको और बताया, तो कोई पूछे आपको कि ये जो भावे सूत्र है, इसमें भावे का अर्थ हम कैसे बताएं अपने विद्यार्थियों को, या जो भी कोई पूछता है उसको, तो आप इसको सीधी सी परिभाषा है, धात्वर्थः धात्वर्थो भावः, ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो महर्षि पाणिनि ने भाव शब्द पढ़ा है, उस भाव का अर्थ है धात्वर्थः भावः। धात्वर्थो भाव, संधि कर दिए, धातु के अर्थ को ही भाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो पाकः, त्यागः, रागः, तो ये केवल धातु के अर्थ को बता रहे हैं। यहां पर सिद्धियां देख लीजिएगा। पाकः, पाका पच धातु है, घई प्रत्यय हो गया इसी से, इसी से हो गया। तो प्रत्यय पर घई का ये अवचा पाचा आ, और यहाँ पर चजो को घृण तो हो, चजो को घृण तो से क्या हो जाएगा, इस इत प्रत्यय के परे रहते और यहाँ घित प्रत्यय के परे रहते, इसको क वर्ग आदेश हो जाएगा, स्थानांतरमा से का च को का हो जाएगा, तो पक बन गया। और फिर इसको अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी, तो पाक स्वादि उत्पत्ति करके पाक। ठीक है, तो पाक बन गया। पाक का अर्थ क्या, डुपच पाके। देखिए ये भी यहाँ पर पाक शब्द पड़ा हुआ है, ये पच धातु से बना के पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से त्यज धातु से त्यागा बन गया है। यहाँ पर भी इसमें चजो चजो हो को घृण तो हो से कुत्तो हो गया है, तो ज के स्थान में ग हो गया, तीसरे को तीसरा, और अतुपता ऐसे वृद्धि हो गई है। राग, राग में एक सूत्र और अलग लग गया है। राग में रंज धातु है, रंज रागे, तो रंज घई रंज, और इसमें य का लोप हो जाता है, घई च भाव करणयो हो। ये घई च भाव करण, भाव अथवा करण में जो घई प्रत्यय होता है उसके परे रहते जो रंज धातु है उसके अनुनासिक का लोप हो जाता है। तो ये अनुनासिक है, इसका लोप हो गया रंजिया का, तो रज बच्चा, रज बच्चा फिर अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी, और चजोह कु घृणतोह से कुत्तो हो जाएगा, तो जा को गा हो गया, तो क्या बनेगा जी, राग स्वादि उत्पत्ति करके रुत विसर्जनीय होकर के राग। सरल है, ठीक है। तो ये हो जाए इस प्रकार से आप, ये तो मात्र उदाहरण दिखाए हैं, सभी धातुओं से विधान कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ये कैसा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र भी है और विधि सूत्र भी। क्या ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहां से भावे का अधिकार चलेगा, यहां से भावे का आगे अधिकार चलेगा, आगे कुछ जो काफी लंबे, कहां तक 112, मान लीजिएगा 18 हो गए, ये 18 तो 112 तक चलेगा। यहां से आगे जो प्रत्यय कहे जाएंगे वो किस में कहे जाएंगे, भाव में। तो एक तो भावे, एक तो ये अधिकार सूत्र हो गया, दूसरा ये विधि सूत्र भी है। विधि माने ये घई प्रत्यय स्वयं भी करता है। क्या, ये घई प्रत्यय स्वयं भी करता है और आगे इसका अधिकार चलेगा। तो ये दो प्रकार का सूत्र है, विधि सूत्र एवं अधिकार सूत्र। ये तो पहले स्पष्ट है, ठीक है। सूत्र का कुछ सूत्र ऐसे भी हैं केवल अधिकार चलता है, जैसे अंगस्य, कई अधिकार हैं, ठीक है, तो अधिकार चलता है उनका। धातो हो, धातु सूत्र हमने पढ़ा था, वो केवल अधिकार सूत्र ही है, विधि कुछ भी नहीं करता।
वैसे ही ये विधि भी करता है, माने घई प्रत्यय भी करता है, और आगे इसका अधिकार भी जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, भी समझा देंगे। ये हो गया एक अधिकार सूत्र और विधि सूत्र। इसके अलावा एक आगे का सूत्र और समझ लेना है हमको। ये दो सूत्रों का अधिकार लंबा चलेगा, आ जाएगा। आगे सूत्र है हमारा अकर्तरी च संकारके संज्ञायाम। अकर्तरी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, कारके सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी विभक्ति ही एकवचनांतम। समासः न कर्ता अकर्ता तस्मिन् अकर्तरि अकर्तरि। जो कर्ता नहीं है वो अकर्ता हो गया। यहाँ कर्ता ने कर्तृकारक की बात चल रही है। ठीक है, तो तस्मिन् अकर्तरि नहीं तत्पुरुष नहीं हो गया। अनुवृत्ति घई धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायां विषये धातोर्घई प्रत्ययो भवति। कहते हैं कर्तृवर्जिते कारके, कर्तृ माने कर्ता कारक को छोड़ करके, संज्ञायाम विषय, कर्ता कारक को छोड़ देंगे तो कौन कौन से कारक बच गए? कारक कितने होते हैं? 6। कर्ता कर्तृकारकम, कर्मकारकम, करणकारकम, संप्रदान कारकम और अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। 6 कारक हैं। 6 में से एक को हटा दिया, कर्ता कारक को, कर्तृकारकम को, तो कर्तृकारक हट गया तो 5 बच गए। कौन से? कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो कहते हैं कि अधिकरण इन 5 कारक में संज्ञा का विषय हो रहा हो। संज्ञा माने संज्ञा की प्रतीति हो रही, माने क्या कर्म है, करण है, संप्रदान को कहा जा रहा है, अपादान को कहा जा रहा है। करण की और वो संज्ञा की प्रतीति माने नाम भी उसका है विशेष, अरे क्रिया के अनुसार उसका नाम भी है प्रयोग में। तो ऐसा होने पर क्या हो जाता है? धातुर घई प्रत्ययो भवति। कोई भी धातु हो उससे घई प्रत्यय हो जाता है। आप समझ लीजिएगा, एक तो ऊपर से घई का कोई भी शब्द बनता है, घई प्रत्यांत, ध्यान रखिएगा, घई प्रत्यांत शब्द बनता है कोई, तो उसके मोटे मोटे कितने अर्थ हो गए? एक तो भाव हो गया, और ये 5 कारक हो गए। 5 कारक उसका अर्थ निकल सकता है, तो 6 अर्थ हो गए। तो घई प्रत्यांत जो शब्द हैं उनके प्राय करके यहां पर इस प्रकरण में हम प्रसंगानुसार 6 अर्थ निकाल सकते हैं। कितने अर्थ निकाल सकते हैं? 6 अर्थ। अभी आपको ये थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं और समझाता हूं। कर्ता कारक में तो आपको समझ में आ जाता है कि जो जिस धातु से प्रत्यय होता है उस धातु का जो क्रिया है उसको करने वाला जो कर्ता होता है उसको कहने के लिए होता है। ठीक है, जैसे समझिए, इसको समझाने पूरा समझ लेना आपको 100% यहाँ पर। अब यहाँ पर छोड़ना नहीं है आपको इसको। जैसे आपने शब्द बनाया था, जैसे पाचक, क्या बनाया था आपने? पाचक। सरल समझ में आ जाएगा। पाचक, पाचक किसको बोलते हैं? पचती याह पाचकः, ऐसे हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। माने जो पकाता है उसको क्या बोलते हैं? पाचक। ये प्रत्यय किसमें हुआ? यहाँ पर ये उणुल प्रत्यय है। उणुल से क्या है? उणुल प्रत्यय किसमें हुआ? किस कारक को कहने के लिए हुआ है? कर्ता कारक को। ये जो पचन क्रिया को करने वाला है उसको कहने के लिए हुआ है। पचन क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो ये शब्द क्या है? कर्ता कारक में व्युत्पन्न हुआ है। ये ध्यान रखेंगे आप, केवल मूल शब्द ध्यान रखेंगे। ये पाचकः, पाचकः बनने से जो इसकी मूल प्रकृति है,
पाचका शब्द है ये इतना ये वास्तव में क्या है, कर्तृकारक में ये व्युत्पन्न हुआ है। अब इस शब्द का प्रयोग हम सभी विभक्तियों में कर सकते हैं। इसका जो मूल जो धातु से प्रत्यय आया वो किस अर्थ में आया, कर्ता को कहने के लिए। अब इससे जो सु आदि आएंगे वो अलग में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। पचती पाचका जो अणुल प्रत्यय है वो किस में आया है, कर्ता को कहने के लिए। प्राय थोड़ी सी समझ में नहीं आती बात, भ्रांति हो जाती है कि जब ऐसा बोलते हैं कि ये शब्द कर्ता को कहने के लिए आया तो इसमें हमेशा प्रथमा होनी चाहिए, द्वितीय तृतीय में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, ये कर्म भी किसी दूसरी क्रिया का ये कर्म भी बन जाएगा, ध्यान रखना है। क्या, दूसरी क्रिया के प्रति ये शब्द कर्म भी बन जाएगा, करण भी बन सकता है, संप्रदान भी बन सकता है, अपादान भी बन सकता है, अधिकरण भी बन सकता है, और संबंध में षष्ठी भी हो सकती है, वो अलग चीज है। यहां पर हमको देखना है कि पचन क्रिया के प्रति ये शब्द, तो पचन क्रिया के प्रति ये शब्द का जो अर्थ आ रहा है वो क्या आ रहा है, कर्ता के अर्थ में आ रहा है। पचन क्रिया को करने वाला है उसको कहता है, न कि जिस चीज को पकाया जा रहा है उसको कहा जा रहा है, न कि जिस चीज से पकाया जा रहा है उसको नहीं कहता ये, अथवा जिसके लिए पकाया जा रहा है उसको भी नहीं कहता, जिसमें पकाया जा रहा है उसको भी नहीं कहता। इसको कहता है जो पका रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये कर्ता में उत्पन्न शब्द है। अब इसके रूप चलाएंगे। अब इसको हम देखिएगा कर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको मानिएगा अहम पाचकम पश्यामि, सरल बना दिया मैंने। मैं पाचक को देखता हूं, मैं पाचक को देखता हूं। अब क्या है, ये पश्यामि दृश्य धातु, दृश्य क्रिया है, उसके प्रति ये शब्द क्या है, कर्म है। कर्म को कहने के लिए यहां पर अम विभक्ति आई है, परंतु पचन क्रिया के प्रति ये कर्म नहीं है, वो देखना क्रिया के प्रति कर्म है। इतना समझ लेंगे आप। अब इसी प्रकार से जो यहां पर हम कह रहे हैं कि कर्ता को हम छोड़ देंगे, कर्ता में नहीं आएगा, तो अब कर्म को कहने के लिए आ सकता है प्रत्यय, करण को कहने के लिए आएगा, और संप्रदान को कहने के लिए आ सकता है, पदान को कहने के लिए आ सकता है, अधिकरण को, और फिर उसको वाक्य में प्रयोग हम कर्ता के रूप में भी कर सकते हैं, कर्म के रूप में भी कर सकते हैं, और करण के रूप में भी कर सकते हैं। वो दूसरी धातु के साथ में वो करण, कर्म आदि कारक बनेगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा समझ में आएगा, भी पूरा समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, मैं तो समझा ही रहा हूं। उदाहरण दिया यहां पर, ये जो शब्द है इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये यहां पर ठीक उदाहरण नहीं बनते हैं। ये उदाहरण दे दिए, ये उदाहरण बनते नहीं यहां पर ठीक, ठीक है। ये देखिएगा, इसको देखेंगे, प्रास्यन्ति तम प्रासः। प्रासः का अर्थ होता है भाला। क्या है भाला? भाला शब्द किससे बना है? प्रपूर्वक असुक्षेपणे से बना है। असुक्षेपणे धातु है, फेंकने अर्थ में, ठीक है। क्या है? प्रास्यन्ति तम प्रासः, लोग जिसको फेंकते हैं, माने योद्धा लोग जिसको फेंकते हैं, भाले को फेंकते हैं युद्ध में, तो जिसको फेंकते हैं तब माने उसको क्या बोलते हैं? प्रासः। ये किसमें हुआ है? जो फेंकते हैं उनको कहने के लिए नहीं हुआ, जिसको फेंका जाता है वो प्रासः। और हर किसी को फेंकने के लिए प्रासः शब्द का प्रयोग नहीं होगा। भाला, भाला विशेष के लिए प्रयोग होगा। ये भाला की संज्ञा भी है, भाला को फेंका भी जाता है और साथ में उसकी संज्ञा भी, अर्थात उसके लिए विशेष प्रयोग होता है।
तो प्रासः, तो प्रासः ये किसमें उत्पत्ति हुई, ये घई प्रत्यय आया, किसमें आया बोलो, कर्म में, कर्म में आया। बाद में हमने यहां प्रथमा का बना दिया प्रासः। अब क्या है, ऐसे प्रा और ये अस धातु है, असु असु क्षिपणे तो अस आ गया, और ये घई घई हो गया ये आपका, ये आ बचेगा, अतुपदाया से वृद्धि हो जाएगी, क्या बन गया आस, और अका सवर्ण दीर्घा, दीर्घ हो जाएगा, तो प्रास स्वादि उत्पत्ति करके प्रास। अब आप इसको, अब इसको आप कुछ भी बना सकते हैं। प्रासः अत्र अस्ति, क्या, प्रासः अत्र अस्ति, प्रासः तत्र वर्तते, अहम प्रासम पश्यामि, मैं भाले को देख रहा हूं, अहम प्रासम पश्यामि। तो अब क्या है, जो देखना क्रिया है उसके प्रति ये क्या बन जाए, कर्म बन गया, द्वितीय आ गई, वो कर्म द्वितीय अर्थ दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना है। प्रिय प्रसीव्यन्ति तम प्रसेवा, प्रसेवा का अर्थ होता थैला। ठीक है, प्रसीव्यन्ति तम प्रसेवा, जिसको सिया जाता है, प्रसीव्यन्ति माने अच्छी प्रकार से इसको सिया जाता है, सिया जाता है, साथ थैले को भी सिया जाता है, कुर्ते को भी सिया जाता है, पर कुर्ते को तो प्रसेवा नहीं बोलेंगे, सिया भी जाता है और ये विशेष की संज्ञा भी है, दोनों चीज है यहां पर। तो थैले को जिसको सिया जाता है और वो जो नाम भी विशेष है, थैले को तो बोलते हैं, थैला को प्रसेवा, प्रसीव्यन्ति माने जो दर्जी है जिसको सीते हैं, तो वो सीते वो, और वो भी विशेष थैले को नाम है, संज्ञा है, तो प्रसेवा। इसी प्रकार से यहाँ पर अब देखिएगा, ये तो ये कर्म के हो गए दोनों। अब यहाँ पर एक मोटा दिखाया है अपादान का, आहरन्ति तस्मात् रसम इति आहारः। आहार को आहार क्यों बोलते हैं, आहार को आहार क्यों बोलते हैं, तो आहार की व्युत्पत्ति कहा कि आहार में आंग पूर्वक हरि धातु, हरि धातु से घई प्रत्यय, और किसमें, अपादान कारक में, उसकी व्युत्पत्ति बता रहे। कैसे अपादान कारक कहते हैं, आहरन्ति तस्मात्, या तस्मात् की जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं सरलता से समझने के लिए, यस्मात्, एक ही बात है, यस्मात् या यस्मात्। मैं आहरन्ति यस्मात् रसम, जिससे लोग रस को ग्रहण करते हैं, जिससे लोग रस को ग्रहण करते हैं, उस भोजन को क्या बोलते हैं, आहार। आहार से ही तो रस मिलता है शरीर में, रस आहार से ही तो मिलता है, तो उसको आहार बोलते हैं। क्यों आहार बोलते हैं, क्योंकि यहां पर किसमें आया है, यस्मा, जिससे, तो अपादान में जिससे रस मिलता है शरीर को, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, आहार। तो आहार, और वो आहार माने भोजन की संज्ञा भी है, भोजन माने खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये हो गया अपादान में। इसी प्रकार से संप्रदान में भी आप कर सकते हैं, उदाहरण मिलेंगे, सबका बनाना नहीं आपको जबरदस्ती, ये प्रयोग देखने के ऊपर है कि किस अर्थ में प्रयोग मिल रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अब आपको ना पूरा समझ में और तब आएगा जब आप थोड़ा सा स्वयं दिमाग लगाएंगे, तो मैंने काफी आपकी सहायता कर दी है। ठीक है, चलिएगा, तो आहार माने भोजन, ये लिखा हुआ है। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है यहाँ पर, ये प्रसेवा, यहाँ पर प्रपूर्वक ये धातु है, शिव धातु है, शिवु प्रा, और ये शिव, और यहाँ पर घई का आ गुण हो जाएगा, और प्रसेवा हो जाए, पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा। आहरन्ति में आंग पूर्वक हरि धातु है, घई हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, अचोणति, तो आहारा बन जाएगा। ठीक है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। अब देखिए,
यह भी अधिकार सूत्र है और ये विधि सूत्र भी है। ये भी विधि सूत्र है। ये विधि सूत्र किसमें? कर्ता भिन्न कारक में। कारक को कहने के लिए धातु से घई प्रत्यय होता है, घई का विधान करता है। और आगे इसका अधिकार चलेगा, इसलिए अधिकार सूत्र भी है। तो यह भी अधिकार सूत्र है। अब देखिएगा, इसका अधिकार भी वहीं तक जाएगा जहां तक भावे का चल रहा है, तो ये साथ साथ चलेंगे। छह अर्थ एक साथ चलेंगे। आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे यहां तक, वो सारे छह छह अर्थों में होंगे। अब जिसकी संगति जहां जहां लगेगी वहां वहां उसको बैठा लेंगे। अब पाणिनि व्याकरण को जो नहीं जानता है, जो नहीं पढ़ता है, वो इन शब्दों का सही सही अर्थ नहीं निकाल सकता है। वो सही सही अर्थ नहीं निकाल सकता है। अब मैं प्रसंग के अनुसार आहारा का अलग अलग अर्थ निकाल सकता हूं। केवल आहार भोजन के लिए नहीं, और भी चीजों के नाम हैं, ठीक है। पर वो प्रसंग देखना पड़ेगा, क्या प्रसंग चल रहा है। तो इसलिए वेद के शब्दों को समझने के लिए आपको ये व्याकरण समझना परम आवश्यक है। शब्दों के अर्थों को जानना कि शब्द किन किन अर्थों में कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे बन जाते हैं। एक एक शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये दो सूत्र हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये पढ़ लिया आपका और ये पढ़ लिया। ये हमने बता दिया विधि सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी, ठीक है। इनका अधिकार चलेगा और ये दोनों घई प्रत्यय का विधान करते हैं, और ये सभी धातुओं से करते हैं, किसी धातु विशेष से नहीं करते। कोई भी धातु हो उससे कर देते हैं। अब क्या चलेंगे? अब चलेंगे इनके अपवाद। कुछ धातुओं से हमें घई नहीं चाहिए, दूसरा प्रत्यय चाहिए। ये कैसा सूत्र हो गया? विधि सूत्र और उत्सर्ग सूत्र भी हो गया। कैसा? उत्सर्ग सामान्य सूत्र। अब इसके अपवाद चलेंगे। अपवाद हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है, कि ये इसका अपवाद कभी क्या होगा, इसका अपवाद और फिर उसका भी अपवाद, ऐसा होगा। अपवाद का भी अपवाद, तो वो सारा इस प्रकरण में मैं आपको बताता जाऊंगा। गुरुजी ने बता दिया है वैसे, और मैं आपको इशारा करता जाऊंगा। चलिएगा, अब ये दो सूत्र आप अच्छी प्रकार से समझ लिए। यहां पर गुरुजी ने ये लिख दिखा दिया है, इसको पढ़ लीजिए, टिप्पणी है आपकी पुस्तक में होगी। यहां से भावे तथा अकर्तरी चकार के संज्ञान दोनों की अनुवृत्ति चलती है। तो हमने अनुवृत्ति तथा अर्थ में दोनों को ही दिखाया है। पाठक उदाहरण देखकर यथासंभव स्वयं ही लगा ले, क्योंकि यह उदाहरणाधीन विषय है। यही बताया मैंने कि आगे के सभी सूत्रों में दोनों चले जाएंगे, परंतु वो शब्द हमको देखना पड़ेगा, इस शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में हो रहा है। भाव में हो रहा है, अथवा कर्म कारक में भी हो रहा है, कर्ण कारक में भी हो रहा है, अथवा कर्ण में नहीं हो रहा है, कर्म में हो रहा है, संप्रदान में हो रहा है। ये क्या है? उदाहरणाधीन है ये। तो इसलिए ये निर्णय हमें स्वयं करना पड़ता है जब साहित्य पढ़ते हैं, इसको पढ़ करके। चलिएगा, आ जाइएगा। बाकी मैंने सब बता दिया आपको, ये हो गया आपका। अब आ जाइए, लीजिएगा। अब एक सूत्र और है ये, ठीक है। परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः परिमाणाख्यायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं सर्वेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः परिमाणस्य आख्या परिमाणाख्या तस्यां परिमाणाख्यायाम षष्ठी तत्पुरुषः। सरल है। परिमाण आप जानते हैं, किसी का परिमाण बोलते हैं, भाई इसका परिमाण इतना, इसका परिमाण इतना। तो परिमाण की आख्या माने परिमाण का कथन, कहना, किसी को परिमाण को बताना। अनुवृत्ति अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे घई धातो प्रत्यय परस्य, इनकी सभी की अनुवृत्ति आ रही है।
अर्थः परिमाणाख्यायां गम्यमानायां सर्वेभ्यो धातुभ्यो घञ् प्रत्ययो भवति। क्या? परिमाणाख्यायां गम्यमानायां, माने परिमाण की आख्या माने कथन गम्यमान हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, तो सर्वेभ्यो धातुभ्यः सभी धातुओं से, सभी धातुओं से घई प्रत्ययो भवति, घई प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, ये जो सूत्र है, परिमाण की गम्यमानता हो, वो भाव रूप में भी हो सकती है, कर्म रूप आदि किसमें भी हो सकती है। कोई भी धातु हो उससे परिमाण की आख्या होगी तो घई प्रत्यय ही होगा। क्या है, ये सूत्र है, ये आगे कुछ सूत्र आ रहे हैं, उन सूत्रों के अपवाद। ठीक है, उन सूत्रों के जो ऊपर वाले जो सूत्र हैं, भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, उसके आगे अपवाद आएंगे। तो ये कह रहा है कि परिमाण की आख्या होगी तो कोई भी धातु हो उससे घई प्रत्यय होगा, उसका कोई अपवाद नहीं है। अब इस विषय का कोई अपवाद नहीं है, ये तो यही है। ठीक है, अब देखिएगा, एक स्तंडुल निचायः द्वौ शूर्प निष्पापौ पष्प निष्पावौ द्वौ कारौ त्रयः काराः। यहाँ पर परिमाण की प्रतीति हो रही है, इस शब्द से, इस शब्द से, इस शब्द से, इस शब्द से। ये हम नीचे देख लेते हैं। ये इसकी व्युत्पत्ति निचीयते यह सह निचायः राशि। ये क्या है, कर्म में दिखाया। निचीयते यह सह राशि, जिसको इकट्ठा किया जाता है, जिसको इकट्ठा किया जाता है, कर्म में दिखाया है। ठीक है, या कर्म की संगति लग रही है तो कर्म में दिखाया। निचीयते यह सह निचायः राशि, राशि निचाय राशि बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निचायः, और तंडुलानाम निचायः, तंडुल निचायः। अब यहां पर क्या है, ये चावलों का निचाय माने, एक निचाय माने समूह, ढेर, एक परिमाण, एक परिमाण बताया जा रहा, परिमाण की प्रतीति हो रही है। ठीक है, चावलों के परिमाण को बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, नी पूर्वक ची धातु से घई प्रत्यय हो गया, आय वृद्धि होकर के आय आदेश होकर के निचाय बन गया, नी पूर्वक। ठीक है, यहां एक राशि रूप से तंडुलों के परिमाण का कथन है, वो गुरुजी ने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बताया इसमें क्या प्राप्त हो रहा था, निचाया में आगे एक सूत्र आ रहा था। सबसे पहले तो इसमें क्या प्राप्त हो रहा था, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से कर्म में, या कर्म में, तो कर्म में क्या प्राप्त हो रहा था, घई प्रत्यय। परंतु उसका अपवाद आगे सूत्र आ रहा है कि एरच। क्या है, एरच। एरच सूत्र क्या है, जो ऊपर हमने दो सूत्र पढ़े उनका अपवाद है। एरच कहता है कि इवर्णांत धातु से, माने इवर्णांत धातु से यदि भाव अर्थ में और कर्ता भिन्न कारक में, संज्ञा विषय में क्या होता है, घई प्रत्यय नहीं होता है, अच प्रत्यय होता है। तो ये धातु कैसी है, ची, ची धातु है, ये इवर्णांत है। इवर्णांत होने से एरच से अच की प्राप्ति थी, ये लिखा हुआ है, से कर्म में अच प्राप्त था। तो अब ये कह दिया भाई, आगे जो अपवाद कहे उसको सबको बांध करके परिमाण की आख्या होगी, कथन होगा, तो सबसे घई होगा, घई होगा। तो क्या है, घई विधान कर दिया, तो ये हो गया निचाई। इसी प्रकार से द्वौ शूर्प निष्पावौ, यहां देख लीजिएगा, निष्पावौ, तो शूर्प निष्पावौ, इसमें यहां पर दिखाया गुरुजी ने, ये निष्पूयते यह सह निष्पावः तंडुलादिः। अर्थात
निष्पूयते यह साह निष्पावः तंडुलादि, जिनको साफ किया जाता है। निष्पूयते का अर्थ है यहां पर जिसको साफ किया जाता है। चावलों को मुख्य रूप से साफ किया जाता है, उनका छिलका आदि निकाला जाता है। तो यहां पर क्या है, निष्पावः, ये तंडुलादि ही हो गए, चावल जो तंडुलादि, ठीक है। और शूर्पेण निष्पावः, शूर्प निष्पावः, और वो शूर्प के द्वारा है। यह शूर्पेण माने शूर्प के द्वारा, शूर्प के द्वारा, सूप, सूर्प माने सूप, तो इसको फटकते हैं, ठीक है, उसके द्वारा। तो ये तृतीय समास हो गया इसमें, ठीक है। अब ये बताएं, द्वौ शूर्प निष्पावौ, अभी इसका शूर्प निष्पाव नहीं क्या, अब कैसे वो हैं, दो, माने शूर्प के द्वारा साफ किए गए दो, दो राशि हैं, दो ढेर हैं, दो ढेर हैं। तो दो ढेर की प्रतीति हो रही है यहां पर भी। अब यहां पर क्या है देखिएगा, ये भी कर्म में है। ये निष्पूर्वक, ये निष्पूर्वक आपका पू धातु से, पूंग पवने, पू धातु से यहां पर क्या कर दिया, घई कर दिया, घई कर दिया। हाँ, निस नहीं, निर लिया, निर से, निर पूरा पू धातु से, तो पू। अब यहां पर पू से, यहां पू धातु से वास्तव में सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से कर्म में, ये कर्म में, तो कर्म में घई प्राप्त हो रहा था, परंतु उसका अपवाद आगे एक सूत्र आ रहा है, री दोरप, ये आएगा, ये री दोरप आएगा। री दोरप कहता है कि दीर्घ रीकारांत धातु से और उवर्णांत धातु से भाव और कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में क्या होता है, अप प्रत्यय होता है। क्या होता है, कर्म में अप की प्राप्ति थी, तो उसको ये ना हो जाए, इसको भी अपवाद ये कर दिया घई। भाई परिमाण की आज्ञा होगी तो सब जगह घई होगा, तो घई हो गया, घई हो गया। तो यहाँ पर पू है तो वृद्धि हो जाएगी, आवादेश हो जाएगा, निर पाव ऐसा बन जाएगा। और फिर यहाँ पर ये खरबसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो जाएगा रेफ को, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में ये निर और ये निरसु आएगा, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, सु आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में समास हो जाएगा, समास हो जाएगा घई के साथ, घयंत के साथ में समास होकर के सु का लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा। फिर ये क्या पदांत बन जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वैसे खर परे भी है, यहाँ पर खर परे भी है, तो खर परे रहते इसको विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग होगा। फिर आगे सूत्र है ईदु दुपधस्य चा प्रत्ययस्य 8-3-41, ये कहता है कि इकार उपधा में, उकार उपधा में से उत्तर जो निस आदि हैं वहां कुछ, तो उनके विसर्ग को क्या हो जाता है, ये हो जाता है, शत्व हो जाता है, ठीक है। विसर्ग को मूर्धन्य शत्व हो जाएगा। एक मिनट पूरा देखिएगा, पूरा बता देता हूं मैं आपको। ये कहता है कि प्रत्यय से भिन्न इकार और उकार उपधा है जिसकी, ऐसा जो विसर्ग होता है उस विसर्ग को पा और फा के परे रहते, आपको पा पावर पा और का, पा फा का खा इनके परे रहते क्या हो जाता है, विसर्ग को श हो जाता है, मूर्धन्य श। तो मूर्धन्य श होकर के क्या बन जाएगा, निष्पाव, ठीक है, निष्पाव बन गया। और निष्पाव बन करके फिर शूरपेण निष्पावा, शूर्प निष्पावा, ये यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर पहले तो ये बना देंगे निष्पाव, फिर इसका तृतीय समास हो जाएगा।
तृतीय समास होकर के फिर द्वौ शूर्प निष्पावौ, ये फिर द्वौ दो सूप के द्वारा पवित्र की गई राशि मन एक ढेर, और फिर दो ढेर को कहना है तो फिर द्वौ शूर्प निष्पावौ। तो सूप की संख्या से निष्पाव तंडुलादि के परिमाण की प्रतीति हो रही है। ये ऐसा लिखा हुआ है, पर इतना ये यहां पर ये लिखा हुआ है गुरुजी ने कि सूर्प माने सूप, शूर्पेण निष्पावः शूर्प निष्पावः, सूप की संख्या से तंडुलादि। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, दो शूर्प निष्पाव भी हो सकता है। और यहां पर सूर्प के द्वारा माने एक सूप भर के पवित्र साफ किया हुआ चावल, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। ठीक है, एक सूप से माने एक सूप भर के, एक सूप परिमाण से जो बना हुआ ढेर, और वो फिर कितना है, दो हैं, तो दो यहाँ दो द्विवचन में आएगा, दो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर शूर्प से क्या है, जो साफ किए वो चावल हैं उनके परिमाण को बताया जा रहा है कि ये जो एक ढेर है ये एक सूप भर के है, और वो दो ढेर मान दो सूपों का ढेर, ऐसा कह सकते हैं। द्वौ शूर्प निष्पावौ माने एक सूप और एक सूप दो ढेर। ठीक है, तो दो ढेर बताने तो द्वौ शूर्प निष्पावौ कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे इसमें उदाहरण दिया है द्वौ कारौ त्रयः काराः। यहां पर भी क्या था, यहां क्री विक्षेपे कीर्यते यह सह कारः तंडुलादि। कीर्यते माने जो फैलाया जाता है, बिखेरा जाता है। ठीक है, जिसको बिखेरा जाता है, तो ये भी कर्म में यहाँ पर कीर्यते यह सह कारः। तो क्री धातु से दीर्घ है, डुक्री करने वाली नहीं है, ये करोती वाली नहीं है, ये क्री विक्षेप है। तो क्री धातु से री दोरप से ये दीर्घ रीकारांत से अप्राप्त था, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, घई कर दिया। ठीक है, तो तंडुलादि द्वौ, अच्छा ये होगा, फिर क्री से वृद्धि आदि हो जाएगा चोणती, तो कार बन जाएगा, कार बन गया। द्वौ कारौ आदि में संख्या के द्वारा विक्षिप्त पदार्थ माने फैले हुए द्रव्य के परिमाण का कथन है। तो द्वौ कारौ, तो ये यहां पर यही कह रहे हैं कि कीर्यते माने बिखेरे हुए दो ढेर, यहाँ दो ढेर ऐसा अपने आप अर्थ आ जाएगा, बिखेरे हुए दो ढेर, तो परिमाण की प्रतीति बना रहे हैं। बिखेरे हुए क्या है, बिखेरे हुए जो तंडुलादि हैं, माने एक परिमाण विशेष में फैले हुए जो तंडुलादि। तो यहाँ पर क्री के द्वारा माने संख्या के द्वारा, ये द्वौ कारौ आदि में भी संख्या के द्वारा ये द्वौ आ रहा है, तो इसके माध्यम से क्या है, विक्षिप्त द्रव्य के परिमाण का कथन हो रहा है। यहाँ भी पूर्वत कर्म में अप की प्राप्ति थी, इससे प्रत्यय घई का विधान हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही त्रयः काराः, यहाँ तीन का बोध हो रहा है। अब आपको ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां आपको समझने में ऐसा लग रहा होगा बहुत कठिन है, पर ये सरल है, और इनका प्रयोग भी बहुत कम है। सब बताता हूं, इसका प्रयोग आपको बहुत कम मिलेगा, परंतु शब्द हैं, इस अर्थ में शब्द साहित्य में कहीं कहीं मिलता है। तो अब आपको ये सूत्र का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ये उदाहरण का अर्थ थोड़ा बचा हुआ है तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्थ कुछ उदाहरणों का ऐसा ही होता है कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तब वो अपने आप दिमाग में, यदि हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ तो वो अपने आप यहाँ पर समझ में आ जाता है। केवल उदाहरण मात्र को हम समझाते रहेंगे बिना साहित्य के प्रसंग के, तो वो समझ में थोड़ा सा जटिल बन जाता है। तो उसी प्रकार का है। ठीक है, तो जितना आपको समझ में आ गया उतना समझ लीजिए, बाकी आप थोड़ा जब साहित्य में देखेंगे प्रयोग उसका तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ये समझ में ही नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया। ये आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा, और उस प्रसंग में आराम से समझ में आ जाएगा। ये मेरा आप सभी के लिए सुझाव है। ठीक है, नहीं तो आप निराश होकर के बैठ जाएंगे, अरे समझ में नहीं, समझ में आ ही गया आपको। मुख्य रूप से उदाहरण नहीं, आपको सूत्र का अर्थ तो समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए।
बाकी यहाँ गुरुजी ने लिखा हुआ है, मैंने पूरा आपको समझाया, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए पढ़िए, ठीक है। अब देखिएगा, चलिएगा। अब क्या है मित्रों, ध्यान देंगे। अब मुख्य करके ये जो 2 सूत्र हैं, कौन कौन से, मुख्य रूप से एक ये सूत्र है एरच और रीदोरप, ये 2 सूत्र पढ़ेंगे, ये आगे आएंगे। ये कहता है कि इवर्णांत कोई धातु होगी उससे भाव और कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में अच प्रत्यय होता है, और ये कहता है दीर्घ रीकारांत और उवर्णांत से अप्रत्यय होता है। ये किसके अपवाद हैं? ये उनके अपवाद हैं भावे और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम के। अब क्या है, इनके अपवाद भी अब ये तो यहां पर कहे जाएंगे, इनके अपवाद अब आपको यहां से आरंभ हो जाएगा ये सारे। अब आगे इंगश्चा उपसर्गे रुवा, ये सारे किसके अपवाद हैं? ये उन 2 सूत्रों के ही अपवाद होंगे अधिकतर, ठीक है। तो ये क्या है, इनको बोलेंगे पूर्व अपवाद, पुरस्ताद अपवाद। देखिएगा एरच और रीदोरप तो आगे आएंगे, उनका अपवाद पहले ही कह दिया, जबकि सामान्यतः नियम क्या है, अपवाद बाद में आता है, परंतु अष्टाध्यायी में अपवाद पूर्व में भी होता है। लोक व्यवहार में भी कभी कभी अपवाद पूर्व में भी हो जाता है, ठीक है। इतना समझ लिया। तो भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम ये सामान्य सूत्र है, इसके अपवाद हैं इवर्णांत से एरच और रीवर्णांत, दीर्घ रीवर्णांत और उवर्णांत से रीदोरप, और उनके भी अपवाद ये पढ़ेंगे आगे। तो अब मैं आपको केवल मोटा मोटा ये इसका अर्थ समझा देता हूं कि एरच और रीदोरप क्या कहते हैं। एरच का अर्थ है इवर्णांता धातोर भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम अच प्रत्ययो भवति, ठीक है। इवर्णांता धातोर भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम अच प्रत्ययो भवति। कोई भी इवर्णांत माने ह्रस्व वर्णांत अथवा दीर्घ वर्णांत दोनों आ जाएंगे, और इससे क्या होता है, अकर्ता भाव में और अकर्तरी चकार के संज्ञा कारक में अच प्रत्यय होता है। ये किसका अपवाद है? ये अपवाद है भावे और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम का, ठीक है। और रीदोरप, रीदोरप का क्या अर्थ है इसका भी देख लीजिएगा। रीकारांतेभ्यः उवर्णांतेभ्यश्च धातुभ्यः कर्तृ वर्जिते कारके संज्ञायाम विषये भावे चा प्रत्ययो भवति, चा अप्रत्ययो होती। दीर्घ रीकारांत लेना है, दीर्घ रीकारांत और उवर्णांत ये ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे। इन धातुओं से कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में और भाव में क्या प्रत्यय होता है अप। ये भी किसका अपवाद है? ये उसी के अपवाद हैं भावे अकर्तरी चकार के संज्ञा। अब इन 2 के अपवाद इससे पहले पढ़े हुए हैं कि इनमें भाई अप्राप्त है और अच प्राप्त है नहीं होगा, क्या होगा वो आगे यहां पर बताएंगे, ठीक है। जो आगे इस प्रकरण में अब बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे इंगश्च है, ये इंगश्च है, चलिएगा इंगश्च को आगे पढ़ेंगे, इतना तब तक समझिएगा। मैंने आपको इस विषय को आगे पीछे अपने मस्तिष्क में स्थापित कीजिएगा, फिर आगे आपको समझ में आएगा ठीक से, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।